पनवेल पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को हिरासत में लिया है, जो लोगों को झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया करते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों के चुंगल में फंसने वाले लोग कोई मामूली व्यक्ति नहीं हुआ करते थे, बल्कि पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग थे। इन आरोपियों ने पनवेल के एक वकील को भी झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया। उन्होंने वकील को यह कहानी सुनाई कि श्रीवर्धन में एक जहाज समुद्र में डूब गया था, जिसमें ढेर सारा सोना लदा हुआ था, जो हमें मिला है और हम कम कीमत पर आपको देने के लिए तैयार हैं। आरोपियों की इन बातों को सुनकर वकालत के पेशे से जुड़ा व्यक्ति भी इनकी बातों में आ गया और ठगी का शिकार बन गया, जिसके बाद नीलकंठ नारायण गवानकर नाम के इस वकील ने पनवेल पुलिस थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पनवेल पुलिस ने अथक प्रयास कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस पूरे मामले पर जब पुलिस अधिकारी एपीआई एसएन धनवड़े से बात की गई, तब उन्होंने क्या कहा, आप भी गौर फरमाइए। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो 2 एक्यूज पकड़े, नसीर और नाजिर, इनका मतलब है कि श्रीलंका से एक बोट आई थी, वो मानगांव में डूब गई। उसमें से जो सोना बचा है वो हमारे को मिला है। वो सोना हम बेच रहे, कम भाव में बेच रहे, ऐसा बताते थे लोगों को। इसमें गाले में इनके एक कंप्लेनेंट आया था, उसको 7-8 दिन से उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे पास ऐसा सोना है, ओरिजिनल सोना है, मार्केट में 30,000 में बेचते हैं तो हम 22,000 में बेचते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, तुमको जितना सोना मिलता है हम दे देंगे। फिर उन्होंने एक आदमी को फ़ोन किया, फ़ोन के थ्रू उनका विश्वास संपादन किया। ये बोलने के लिए बहुत अच्छे रहते, बोलते बहुत अच्छे। फिर इन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाया, 7-8 दिन उसको दिखाया, 7-8 दिन उनसे फ़ोन से बात किया। एक दिन पनवेल को बुलाया, उनको सोना दिखाया, असली सोना दिखाया। उनको बोलते कल पैसा लेके आ जाओ डिलीवरी करने के लिए। तो उसने 26 तारीख को पैसा लेके आया, 8,80,000, और उनको होटल में बिठाया पनवेल में। उन्होंने होटल में दिखा के उनको बोले तुम हमारे गाड़ी पे बाइक पे बैठे जाओ। बाइक पे बैठने के बाद उधर बस स्टैंड के इधर आ गए। उनको बोला जो पैसा तुमने लाया है वो हमारे पास दे दो, मैं 2 मिनट में मेरे बिल्डिंग में जाके सोना लेके आता हूँ। फिर उन्होंने बाइक को बिठाया, जैसे उनको बोले इधर रुको 1 मिनट, वो जैसे उतरे वो बाइक लेके भाग गए। और भाग जाने के बाद उन्होंने पैसा लेके वो भाग गए। फिर हमारे अब ये केस फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन को आ गए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने उनका थोड़ा सा स्टडी किया, तो एक आदमी का हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि एक आदमी ऐसा मानगांव में आ रहा है, ऐसा है उनका एक सोने का डिलीवरी करने के लिए। फिर हमने उसको हमारे आदमी के थ्रू पनवेल में उसको बुलाया, और पनवेल में हमने फील्डिंग लाया। फील्डिंग लगाने के बाद उनको बस स्टैंड के इधर हमने पकड़ा। उनके बाद उन्होंने पता चला कि यस केस हमने किया है, और वो केस करने के बाद हमने 3 लाख की रिकवरी अभी तक किया है। इसमें और आरोपी है, उनका हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल पनवेल पुलिस इस मामले के अन्य 2 अभियुक्तों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछा रही है और पकड़े गए आरोपियों से अभी पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि इस छानबीन में और कई ठगी के वारदातों से पर्दा उठ जाए। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।